नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश के साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन पहले अदालत की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 सालों पर वार्षिक पुस्तक नवनिर्माण 9 वर्ष का विमोचन करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार ने अंडा बिक्री को जारी किया, में 1 अप्रैल से ऊपर और एक्सपायरी डेट अनिवार्य। आज से 250 केंद्रों पर शुरू 12वीं कॉपी मूल्यांकन कार्यक्रम में लगे करीब 1.5 कर्मी। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 8 करोड़ का हाइपोनिक गांजा बरामद किया, तस्करी की जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को समय पर कराने पर दिया जोर। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कार्यक्रम की मांगी जानकारी। कानपुर से लेकर आगरा ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, कई का बदला गया रूट। आप देख रहे हैं खबरसारथी। और अब उत्तर प्रदेश की खबर से। राजधानी आपको बता रहे हैं, सीएम आदित्यनाथ की आज की सरकार और राज्य के बीच एमओयू होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू होगा। 10 बजे का समय जब जल जीवन मिशन के तहत एमओयू किया जाएगा। तो बता दें कि इसके बाद करीब 9 साल कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और इसी के साथ शाम को 4 बजे भारत में कनाडा के राजदूत मुलाकात भी होगी। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम शाम को करीब 4 बजे भारत में कनाडा राजदूत से मुलाकात करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं गाजीपुर की। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी। खतरनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बाइक सवार एक पुरुष और 2 महिला की मौत हुई है। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक चालक समेत सास बहू की इस हादसे में मौत हो गई है। वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मरदह थाना क्षेत्र के कैथवली गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो गाजीपुर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की नशीली खेप बरामद की है। एयर कस्टम अधिकारियों ने 16 मार्च को मस्कट से फ्लाइट से आए एक यात्री को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद उसको रोका गया। तलाशी के दौरान उसके बैगेज से मौजूद काले ग्रे रंग के बैकपैक से 17 पैकेट बरामद किए गए हैं। ये पैकेट कैम्बलिन कार्बन पेपर में लिपटे हुए पारदर्शी वैक्यूम पॉली बैग में रखे थे, जिनमें हरे रंग का मादक पदार्थ भरा हुआ था। जांच में इस पदार्थ की पहचान हाइड्रोपोनिक गांजा के रूप में हुई है, जिसकी जो कीमत है वो करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 करोड़ रुपए आकी जा रही है। तो कस्टम विभाग ने एनडीपीसी एक्ट 1985 की धारा 43 के तहत इस खेप को जब्त कर लिया है और आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर इस मामले की जांच जारी है।
और अब खबर बलिया से है, जहां आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विवेक कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था और साफ सफाई का जायजा भी लिया। कमिश्नर ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बेहतर साफ सफाई, फाइलों के सुव्यवस्थित रखरखाव और जनता दर्शन के दौरान शिकायतों के त्वरित निस्तारण की भी सराहना की है। उत्कृष्ट काम के लिए डीएम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया और यहाँ पर जो व्यवस्था है, कई व्यवस्था ऐसी है जो कि पूरे प्रदेश स्तर से अनुकरणीय है। जैसे विशेष रूप से मैं यहाँ के जनता दर्शन के बारे में बताऊँगा। जिलाधिकारी ने सारे तहसीलों से अपने आप को कनेक्ट किया है और तहसील के साथ साथ ब्लॉक भी यहाँ पे ऑनलाइन देखते हैं और जो भी जनता आती है, चाहे ब्लॉक में आए चाहे तहसील में आए, उसका सीधे सीधे यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। बहुत ही अनुकरणीय है। इसके साथ ही कई यहाँ पे जो रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था है उसमें बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। बहुत ही अच्छी स्थिति में रिकॉर्ड पाए गए हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के औरैया में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। थाना अयाना की बबाइन पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 157 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। गृह विभाग ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी भी साझा की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नाबालिग यौन शोषण मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने 883 पन्नों का जवाब दाखिल किया। ये मामला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि 12 मार्च को सुरक्षा कारणों से अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम सनेहिटी घाट में नवनिर्मित बस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। लगभग 3 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने इस बस स्टेशन का लोकार्पण परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह में गायत्री परिवार के डॉक्टर शिवाकांत त्रिपाठी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग की 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक एयरपोर्ट से काफिले के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर विश्व शांति की कामना की है। दर्शन के बाद श्री श्री रविशंकर ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ जी ने प्रार्थना किया कि हमारा देश और दुनिया आगे बढ़े और विश्व में शांति स्थापित हो। मंदिर प्रशासन ने उन्हें प्रसाद, अंग वस्त्रम और रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। भव्य दर्शन हुआ। विश्वनाथ से यही प्रार्थना करें दुनिया में शांति बना रहे और हमारा देश और शीघ्रता से आगे बढ़ सके। विश्व में शांति फैली हुई है, क्या संदेश देंगे? इसीलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। सब लोग भगवान को प्रार्थना करिए। और अब रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश चंदौली में गैस किल्लत के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जोरदार हल्ला बोला है। सपा कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर सिर पर रखकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और डीएम होश में आओ के नारे भी लगाए। गैस की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन और भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा विधायक प्रभु नारायण यादव ने किया, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका ने भी कंधे पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया।
आज बड़ी परेशानी आम जनता को हो गई है गैस सिलेंडर की किल्लत। अभी जहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं देख रहे हैं लोग लाइन लगा के, किसी घर शादी विवाह कोई समारोह तमाम चीज़ें। आज जो नई नई गाइडलाइनें भी जारी हुई है कि कई दिन में सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, 28 दिन, आपको कह रहे हैं 45 दिन में हम सिलेंडर दें। ये सरकार लोगों लाइन लगाने वाली सरकार। अभी आपने देखा जब नोटबंदी हुई तो लाइनों में लगाया, लोगों की जान गैस के नाम कोरोना में लाइन लगा काम किया, खाद के नाम पे लाइन लगाने का काम लोग लाठी खाए। और अब से है जहां गंगा नदी नाव पर परेड आयोजित करने को लेकर नया वाद खड़ा हो गया है। इफ्तार के दौरान रोजेदारों और बेवा के साथ बिरयानी भी परोसी। गंगा बीच पर हुई इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। और अब खबर कानपुर से है जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय 660 मेगा यूनिट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की आधुनिक परियोजना प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च और लोकार्पण 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मात्र करीब 6 साल के अंतराल से लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुई है और अब सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। (660 मेगावाट की इकाई सुपर क्रिटिकल कैटेगरी में है। सरकार द्वारा पुरानी इकाइयों को हटाकर इसको लगाया गया है कि इसमें प्रदूषण कम है, प्रदूषण की पूरी मॉनिटरिंग है। इसका कैपेसिटी रेटिंग बहुत अच्छी है, कम एनर्जी पे ज़्यादा उत्पादन है, इसलिए 660 मेगावाट की इकाई को लगाया गया है। इसमें मैन पावर रेशो भी कम इस्तेमाल होता है, पुरानी इकाइयों में मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। सरकार द्वारा यह निर्णय प्रदेश हित में, देश हित में उचित है। और अब खबर संभल से है जहां संभल के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NP सिंह ने की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों को शामिल करना आवश्यक है। का मुख्य उद्देश्य है समसामयिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करना, जिससे जो बच्चों का शिल्पन हो, जो गढ़े हुए हो, वो आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि जो है, उसके जो संस्कार हैं, उसके युक्त हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज हम संबंध में इसलिए आए हुए हैं कि जो यहाँ की शिक्षाविद हैं, तो चाहे निजी विद्यालयों के हों चाहे शासकीय विद्यालयों के हों, भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है समसामयिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करना, जिससे जो बच्चों का शिल्पन हो, जो गढ़े हुए हो, वो आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि जो है, उसके जो संस्कार हैं, उसके युक्त हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज हम संबंध इसलिए आए हुए हैं कि जो यहाँ की शिक्षाविद हैं, तो चाहे
निजी विद्यालयों के हों चाहे शासकीय विद्यालयों के हों, भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है समसामयिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा करना, जिससे जो बच्चों का शिल्पन हो, जो गढ़े हुए हो, वो आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि में उसके जो संस्कार हैं विस्तृत हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आज हम संभव इसलिए आए हुए हैं कि जो यहाँ के शिक्षाविद हैं, तो चाहे निजी विद्यालयों के हों चाहे शासकीय विद्यालयों के हों, भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है समसामयिक। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का बात करें चंदौली की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते करीब 90 किलो गांजा बरामद किया है। हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने नमकीन और बिस्कुट बीच छिपाकर ले जाए जा रहे पिकअप वाहन से 55 किलो गांजा पकड़ा। वहीं मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने कस्बे में चेकिंग के दौरान मोबाइल ड्रम में 30 किलो गांजा बरामद किया। दोनों मामले कुल 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ऑफ नेचर एक ही है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में युवा अधिवक्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई से नाराज कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित वकीलों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आज हम लोगों को जानकारी हुई फिराकर गोबरा गांव के एक अधिवक्ता रहे मिश्रा जी, और अभी उनकी शिक्षा एक फाइनल में थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था हमारे ख्याल में, लेकिन हत्या तो हत्या है, चाहे आम जनता की हो और चाहे अधिवक्ता की। तो उस हत्या के विरोध में और उसके साथ साथ यह है कि एक और किसान मारा गया है। बात है कि वह अधिवक्ता यहाँ आया था एसपी के यहाँ दरखास्त देने, लेकिन उसी दरखास्त पर ध्यान नहीं दिया गया और वहाँ जाने पर उसको पता चला, सब लोगों ने कहा कि तुम दरखास्त देने गए थे एसपी के यहाँ, तो इसी लिए उसको मारा गया, बुलाकर हत्या करके, निर्मम हत्या की, पीट करके। और आगे बढ़ते खबरों में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट की गई इंडियन बैंक की सीडी रेशियो केवल 16% पाया गया, जो सभी बैंकों से सबसे कम था। अन्य बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा का 30%, केनरा का 31%, पंजाब नेशनल बैंक 35% रहा। डीएम ने कम सीडी रेशियो पर कड़ी नाराजगी भी जताई। और अब कानपुर से है, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र में नई स्थित ओरिएंटल टेनरी में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से टेनरी के स्प्रे डिपार्टमेंट में लगी आग ने देखते ही विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे के दौरान ट्रेनरी में 4 से 5 कर्मचारी काम कर रहे, उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। सूचना पाकर मौके पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। और अब खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे स्थित मंडी समिति की सब्जी में अचानक भीषण आग लगा, अफरा तफरी मच गई। आधा दर्जन से ज्यादा सब्जी फर्मों के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की बात सामने आई। बताया गया कि देखते ही देखते आग
विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास की दुकानें आग की चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर व्यापार और मजदूरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया गया। उसी की वजह से हम कितनी भरम थी और कौन कौन की टोटल 7 फर्म थी। ये आपकी प्रकाश एंड सन्स है, रघुराज है, दिनेश है, ऑफिसर कुरैसी है और राधा रानी है, राजकुमार है और करारिया है। लगभग इनका 3-4 जिन लगभग सारी जिनसे बिक चुकी थी। कोई 15 कुंटल लौकी, 20 कुंटल प्याज, थोड़ा आलू, ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी जिनसों का नुकसान हुआ है, जो जल गई, प्रभावित हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।